पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की मौत के सिलसिले में पुलिस को एक डायरी मिली है। ये डायरी मुख्य आरोपी राजा कुलंदर उर्फ राम निरंजन के फार्म हाउस से बरामद की गई है। इस डायरी में कई लोगों के नाम दर्ज हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने जब इसको पकड़ लिया, पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने पहले बछराज से पूछा। बछराज ने ढेर सारी बातें बता दी थी, पर पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि बछराज के बयानों के आधार पर या उसकी बातचीत के आधार पर इसको दोषी ठहराया जा सके। पुलिस के पास एक सहारा था कि ये डायरी बड़ा भारी माध्यम है जो इससे पूछताछ में आगे सहायक बनेगी। ये डायरी एक थी जो उसके आगे की कहानी बयान कर सकती थी। क्योंकि उसमें धीरेन्द्र का नाम भी लिखा था और नाम लिखे हुए थे, तो मैंने उससे पूछा बछराज कि ये कहीं इनको सबको कट कर दिया, सबको कत्ल कर दिया। डायरी में पहला नाम काली प्रसाद श्रीवास्तव का था। ये काली प्रसाद श्रीवास्तव उसका दोस्त था। वो सीओडी चौकी में काली प्रसाद श्रीवास्तव भी नौकरी करता था और ये भी नौकरी करता था। मेरे पिताजी सरकारी सर्विस करते थे सीओडी चौकी में। सन 25 जनवरी 1997 से घर से गए हैं। सुबह 6 बजे से घर से निकले हैं, वहाँ तक वो घर नहीं आए। इंतजार करते करते रात तो कोई तरह से कट गया। फिर नैनी थाने हम लोग गए, FIR दर्ज कराया गया। फिर हम लोग कहाँ गए, अयोध्या गए, कहीं कानपुर जाना हुआ, कहीं रिश्तेदारों में पता करना, कोई मठ में चले गए। भाई क्या हुआ, कैसे हो, कुछ नहीं पता चला। फिर इस तरह से समय चलता चला गया। ऑफिस जाते जाते राजा कुलंदर नाम निरंजन भैया से दोस्ती हुई और कोई ऑफिस वाले कोई नहीं साथ दिया। इस चीज़ को हम कहते हैं, पर राजा कुलंदर ने सब अधिकारियों से मिलवाया भी, इनसे मिलिए, वो कागज पत्ता जो भी है वे सब कराता रहा। जैसा इसका कहना था राजा कुलंदर का कि काली प्रसाद श्रीवास्तव ने 50,000 रुपये लिए थे, उनके साथ धोखा कर रहा था, पैसे वापस नहीं कर रहा था और उल्टे ये कहता कि लाला की खोपड़ी है, बहुत आसान नहीं पैसा ले लेना। तो उसने मन ही मन ठान लिया कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और फिर उसने दोस्ती के बहाने उसको घर पे बुलाया, से बातचीत की और उसी समय उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और वहीं पीपल जो पेड़ था उसके पिगरी फार्म में वहीं पर उसने गाड़ दिया। काली प्रसाद की खोपड़ी काटने के बाद एक मनुष्य है, एक मानव है, उसके साथ उसने क्या कुकृत्य किया। सब लाला जी ये कहा करते थे हमसे कि मुझसे बड़ा दिमाग का कोई आदमी है नहीं दुनिया में, सबसे तेज खोपड़ी लाला की होती है। तो सोचा जब इसका दिमाग तेज है तो क्यों ना अपना दिमाग तेज कर लूं। तो इसकी खोपड़ी को मैंने उबाला और उसका सिर हुआ रस पिया हम दोनों ने, साले बहनोई ने। हम कपड़े की दुकान में उस समय काम कर रहे थे, तब किसी ने पेपर में पढ़ा कि राजा कुलंदर 14 को मर्डर कर दिया है, उसमें तुम्हारे पिताजी का नाम है। समझ लीजिए हम लोग सुन के समझ लो बेहाल हो गया। ऐसा है जब इसने कहा कि मैंने अपने फार्म पिगरी हाउस में जिसको मारा है उनको हमने वहाँ पर डाला है, दबाया है, ज़मीन में खोद के गाड़ा है, तो वहाँ गए। इसकी निशानदेही पे संवैधानिक तरीके से उसकी खुदाई हुई। वहाँ पर हमें कुछ नरकंकाल और 2 खोपड़ी लाल रंग की थी और एक सफ़ेद रंग से रंगी हुई थी। उसने लाल रंग वाली काली प्रसाद बताया था कि काली प्रसाद की खोपड़ी है। लाला की खोपड़ी थी और लाल रंग से उसने रंग के रखा कि लाला की खोपड़ी है, उसका रंग लाल होना चाहिए। और तो सफ़ेद रंग की खोपड़ी से बताई कि ये मोहम्मद मुइन की है। मोहम्मद मुइन भी उसके साथ काम करता था सीओडी में, दोनों की दोस्ती थी। और जैसा कि खुद राजा कुलंदर ने कहा कि मोइन ने उससे 25,000 रुपये लिए थे और वो रुपए वापस नहीं कर रहा था। मोइन ये भी कहता था कि मैं सम्मोहन विद्या जानता हूँ, मुझसे कोई पैसे वापस ले नहीं पाएगा। तो उसने सोचा सम्मोहन विद्या कैसे पता चले, है तो दिमाग में ही इसके, तो इसका भी दिमाग देखें। तो इनको मैं यमुना के पुल के ऊपर ले गया था। चूँकि पुल के ऊपर इसलिए ले गया कि वहाँ पे ट्रेनों के पुल के ऊपर कोई जानता नहीं था, कोई देखता नहीं था, वहाँ कोई जाता आता नहीं था। वहाँ पे जाके मैंने इसको कट कर दिया और वहीं से डेड बॉडी मैंने मुल्ला जी की उसी नदी में डाल दी। और उसने इसलिए ऐसा किया था, जैसा उसने बताया कि ये मुसलमान है, इसकी आत्मा को शांति न मिले, इसलिए मैं इसकी बॉडी को ज़मीन में नहीं गाड़ रहा हूँ, दफना नहीं रहा। सिर को उबाल के उसका रस को पिया। अरे बाबा सम्मोहन विद्या तो पढ़ लिख करके सीख लेते, उससे पूछ लेते कैसे पढ़ा जाता मंत्र, न कि उसकी खोपड़ी में घुसी है, खोपड़ी में घुसी किसी के दिमाग में कोई PhD है तो कोई PhD हो जाओगे तुम, हैं? तो काट करके सम्मोहन विद्या उसको भी उबाल करके पी गया। अब जब नहीं निकली तो यहाँ पर रख दिया। राजा कुलंदर जो है जिसको भी मारता था उसको ओबलाइज करता था। ओबलाइज का मतलब उससे दोस्ती करता था। कभी इसने डायरेक्टली किसी के साथ न फाइट किया,
जितनी भी घटनाएं हुई सबको दोस्ती करके ही मारता था ये। अब ये लोगों ने मेरे पास एक हत्या लगाए नहीं 14 खोल दिए। जितने अज्ञात यूपी के अंदर, एक नहीं जितने अज्ञात सब दिखा दिए। मैं तो कह रहा हूँ मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पुलिस को बयान है नहीं दिया। पुलिस अपने मनमानी ढंग से मार पीट के लिख रही है, लेकिन सुने कौन? षड्यंत्र ये रचे हैं मेरे साथ कि आदमी हत्या पे हत्या करता गया और खुलासा अचानक दिखा दिए। यही सवाल है हम जी। हफ्तों से अदालत में चल रहे राजा कोलंदर के केस में कुछ नए पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस बताती है कि वो नरभक्षी हत्यारा है और लगभग 13-14 लोगों की हत्या कर चुका है, तो दूसरी तरफ ये अटकलें भी हैं कि इनमें से कुछ नाम उन लोगों के हैं जो अभी भी जिंदा हैं। क्या सच है राजा कोलंदर का? क्या उसकी चंगुल से कोई भी निकल पाया होगा? जिला पंचायत की संकरण ब्लॉक में 2 सीटें थीं। एक सीट में हमारी मदर श्रीमती केसी देवी पटेल, जो इसमें सांसद हैं यहाँ की, वो उम्मीदवार थी, और दूसरी सीट पे राजा कोलंदर की पत्नी फूलन देवी उम्मीदवार थी। वो सीट अनुसूचित जात महिला के लिए रिजर्व थी। फिर दोनों लोग चुनाव जीते भी। चुनाव जीतने के बाद जब हमारी मदर अध्यक्ष जिला पंचायत की कैंडिडेट हुई, तो अध्यक्ष जिला पंचायत के चुनाव में सदस्य लोग उसके मतदाता होते हैं। इस नाते हमें उनसे मिलना पड़ा। संबंध तो था ही, परिचय था, उनसे पास जाना पड़ा कई बार। 6 अगस्त सन 2000 को अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो 3 या 4 अगस्त को राजा कोलंदर का फ़ोन आया कि चुनाव को बहुत कम समय बचे हैं, आके मिल लीजिए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। तो पिताजी बाहर थे, लौट के आए तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच में। उन्हें फिर कहीं जाना था, तो हम भी नया अति उत्साह में हमने कहा हम ही जाके मिल लें। फिर उसका फ़ोन आया कि आप आ रहे हैं, तो हमने कहा हाँ हम आ रहे हैं। फिर उसने कहा कि अकेले आइएगा, तो हमने कहा कि क्यों, बात अकेले में हो जाएगी, आएंगे भले 2-4, कहीं नहीं अकेले आइएगी। जब मैं वहाँ गया तो एक तो उस जगह का वातावरण बड़ा अजीब सा था। यही बात कर रहा था पैसे रुपए की, ये वो। कहा पहले पूछा कि आप पैसे लाए हो? कहा पैसा तो नहीं लाया, पैसा दे के हमें वोट नहीं लेना है, आप तो हमारे घर के हो, आपको मेरे साथ रहना चाहिए। तो उसने कहा पैसा तो आपकी जेब में समझ में आ रहा है। तो मैंने जीन्स का पैंट पहन के रखा हुआ था, जेब में थे पैसे, बस उस पर्पज से नहीं थे उसको देने के। मैंने कहा बात कर लेते हैं, रात ज़्यादा हो रही है, फिर आप अपना कहने पूजा कर लूँ। फिर उसके बाद बैठे रहे। जब इन्होंने पूजा का उपक्रम शुरू किया, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद अजीब सी हरकतें करने लगे। गाड़ी इन्होंने जहाँ जो इनका स्थल था उससे तकरीबन 50 मीटर दूर इन्होंने गाड़ी खड़ी कराई थी। उसके बाद पूजा करते रहे। उसी बीच मुझे कुछ डर कहिए या कुछ अनहोनी की आशंका कहिए, मैं उठा और बिना इनको बताए चला आया। फिर बाद में जब ये घटना आई तो फिर मैं देखने गया जब वो स्थल, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो जब नर कंकाल और पार्ट्स मिलने शुरू हुए तो जिस जगह पे मैं बैठा था उसी के नीचे ही सब उनका ये सब उपक्रम संपन्न हुआ था। एक लाइन में कहें कि बाल बाल बचे ऐसा। हालांकि किसके मन में क्या है ये तो नहीं जान सकते, हो सकता है हमसे बात ही करना चाह रहा हो, लेकिन जो परिस्थितियाँ थी वहाँ पे, घर से वहाँ ले जाना, फिर वहाँ जाके ऐसी हरकतें करना, तो कई तरीके के संदेह मन में आते हैं कि इसके पीछे उसकी मनसा आखिर थी क्या, वहाँ ले क्यों गया मुझे। शुरू से यहाँ, जबकि मेरे मिसेस सुपारी वगैरह पान वगैरह खाती थी, मैंने कोई नशा नहीं। कभी कदा वैसे मछली वगैरह जैसे हो गए तो इसका बात है नहीं कोई, लेकिन मैं इसका एक आदी है नहीं रहा। मान लीजिए कि हमारे घर वाले मतलब इस्तेमाल करते भी थे, खाते थे, लेकिन मैं उस पर आदी नहीं था। अगर घर वाले बनाए हैं क्या नाम से मछली वगैरह, तो मान लीजिए हमारे लिए फिर दाल बना देंगे, समझे, जो भी है। भाई न्यायालय में जो कह सकता है कि मैंने कट किया, अदालत में उसने कहा कि मैंने कट किया, उबाल करके पिया, जब उसको रिमांड पे लिया था। उस समय जो मेरे जज साहब थे जिनकी कोर्ट में मेरा था ना, और जहाँ से मुझे रिमांड लेना था, जहाँ इसको पेश किया था, वो बाईकाश श्रीवास्तव थे। तो वो एकदम खुद भौचक्के थे और उन्होंने मुझे बुला करके ओरल ये कहा कि त्रिपाठी किस नरपशाच को, इस राक्षस को तुमने पकड़ लिया है। पुलिस ने जब बच्छराज को और राजा कुलंदर को पकड़ा, पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। पुलिस लाइन्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग पहुँचे, पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे, राजा कुलंदर था और बगल में 2 खोपड़ियाँ रखी हुई थी। उसकी आँखों की जो भाव भंगिमा थी, जो उसका चेहरे में जो एक अलग किस्म का तनाव दिख रहा था, बहुत क्रूरता उसके चेहरे में झलक रही थी उस वक्त।
सभी पत्रकार बंधुओं के सामने से अपने पूरी घटनाक्रम को सिलसिलेवार पूरा एक्सेप्ट करके और बताया। जो डायरी में नाम अंकित थे उनके विषय में जब पूछा गया इससे, तो अपना इसने बताना चालू किया। धीरेन्द्र के विषय में पूरा बताया कि मैंने इस तरीके से इनको ओबलाइज करने के लिए बुला लिया और करके इसको कट किया, गला काट के अलग रखा और उसमें सब गाड़ी में रख करके ले गए। मेरे ससुराल का था ना, तो मुझसे कभी भेंट भी नहीं, हमसे फ़ोन से बातचीत होती थी उससे। वो जब ये इलेक्शन जीते तो वही फ़ोन से होती थी कि हाँ कि अब वो ससुराल के नाते वो भी बेचारा वहाँ क्या नाम से वो साला ही लगता था। बल्कि आने बोले थे लेकिन मेरे घर कभी नहीं आए, समझे ना, और हर चीज़ में मदद ही करते रहे मेरी। और मेरी जानकारी में ये पूरी बात तो नहीं है कि कुछ लोग जिंदा मिले थे या जिंदा क्या थे, लेकिन इसने जहाँ जहाँ बताया था वो आइडेंटिफाई हुआ था कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी थी। अब वो कौन है कौन नहीं है ये वहाँ के संबंधित थाने, संबंधित जहाँ की विवेचना है, वो लोग विवेचना करते थे, अपना वो पता लगाए होंगे क्या है क्या नहीं। एक मेरे पड़ोसी को लगा दिए मेरे ऊपर हत्या, तो मैं तो पड़ोसी को जानता हूँ कि ये साला जिंदा है। जब एक जिंदा हो सकता है और है नहीं जिंदा हो सकते हैं, तो भाई जब मान लीजिए मैंने 14 किया तो जो जिंदा है वो किसकी लाश थी? खोपड़ी सब ये गंगा जी किनारे से ला के लगा रहे हैं, बुनियाद खोन रहे हैं। और जिस खोपड़ी की उन्होंने चर्चित किया श्रीवास्तव को, लाला खोपड़ी साहब रंग दिया, तो जब ये पुलिस वाले अरे साहब लाला खोपड़ी रंग दिया साला इस तरह से सब बदमाश, रिमांड वगैरह मुझे कोई सुने नहीं, रख फेंक दे इसे। तो मैं क्या उम्मीद रखूँ? जो मेरा रक्षक है, मेरी वही मुंह जब मेरी ओर से मोड़ रहा है, किससे उम्मीद रखूं बताइए? केवल वर्चस्व कायम करने के लिए, बाहुबली बनने के लिए उसने इन घटनाओं को किया। शरीर में जितना सोच है, क्योंकि जात ऐसी है कुल ताकत अपने अंदर अर्जित करने के लिए किसी के हम कट कर दे रहे हैं और उसका हम सिर पी ले रहे हैं। भाई उससे पीने का मतलब एक तो जात कोल भील जो है पहले जंगलों में जो रहा करते, जब कुछ नहीं मिलता था मांस खाते थे। तो मेरी अपनी सोच है ये कि वो इसलिए अपने को बाहुबली बनने के लिए और सब करने के लिए ही सब कुछ करता था। मैं सबसे देखा, पुलिस तो मानव अधिकार का 1-2 दिन हनन करती है, मार के भेज देती है, लेकिन सारे न्यायालय मूल अधिकारों का हनन करती है, तारीख पे तारीख लगाती है। उसका भुक्तभोगी हम भी हूँ। 20 साल से जाता हूँ, दुराया जाता है, अमानी व्यवहार किया जाता है। कोई भी एप्लीकेशन दीजिए, ठीक से आदेश नहीं करते, किंतु परंतु करके इस तरह से गरीबों को न्याय पाना मुश्किल हो गया है। उसने हर तरह के लोगों को मारा था, उसने अपने साथ के लोगों को भी मारा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बात थी, उसे लगता था कि अपर कास्ट के लोग उसे दबा रहे हैं, सामाजिक रूप से भी मजबूत हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, तो मुझे भी बड़ा आदमी बनना चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं तो मन में उसके द्वेष भावना थी ही अपर कास्ट के लिए, इसीलिए वो जो हत्याएं ज़्यादातर की हैं उसने अपर कास्ट के लोगों की ही हत्याएं की। राजा कलंदर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं चित्रकूट गया हुआ था, वहाँ पे कमांडर जीप थी, उसका ड्राइवर था वो ब्राह्मण था। कि लोग कहते हैं ब्राह्मण ज़्यादा खाना खाते हैं, तो ब्राह्मण खाना ज़्यादा खाते थे, इनकी आंत बड़ी होगी। तो मैंने वहाँ से चित्रकूट से मैं वो जीप ले आया। मैंने ब्राह्मण को पहले जिंदा ही पगरी फार्म में अपने बांध के और उसका पेट फाड़ा, उसकी आंत निकाली, आंत को देखा, और जो दूसरा व्यक्ति था इस जात का था, इसमें ध्यान नहीं, उसको भी फाड़ के उसकी आंत को निकाला और उसको नापा तो 1 से 30। तो मैंने अपने पिगरी फार्म में ही दोनों को दफन कर दिया है। बल्कि सर ब्राह्मण जिस जगह गाड़ा है वहाँ मैंने एक छोटा सा पीपल का पेड़ लगा दिया है, और मैं अगरबत्ती लगाता हूँ कि ब्रह्म देवता मुझे परेशान न करना। देखिए, जो राजा कुलंदर है उसके दिमाग में कहीं बड़ा बनने की एक तमन्ना थी, नेता बनना चाह रहा था, जैसा कि उसने खुद अपने बयान में कबूल किया पुलिस से। जब मैं इसको रिमांड पे लिया था, इसके साथ चलता था, इससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वो एक हंस के उसने इस तरीके से कहा कि वो मेरे क्षेत्र का बाहुबली सांसद अतीक विधायक था, का ज़्यादा वो है, मैं चुनाव इसके सामने लड़ूंगा, और जब मैं भी इतना वर्चस्व वाला हो जाऊंगा तो ये सब पीछे डरेंगे। मेरे साले प्रधानी इलेक्शन जीते, मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते, मेरे एक भतीजा ग्राम सदस्य का जीते, मेरी साली बीडीसी जीती, ब्लॉक प्रमुख हुई। मेरी एमएलए की तैयारी थी 2001, तो नेतों में खड़बड़ मच गई। तो इसलिए ये लोग षड्यंत्र करके राजनीति में है न आते तो ये कुछ न होता, समझे ना। कुलंदर जिस
क्षेत्र का रहने वाला था, शंकरगढ़ एरिया में, वो कोल बहुल्य क्षेत्र है और वो कोलों में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था ताकि उसे सम्मान मिले, उसे एक राजनीतिक मुकाम मिले, ताकि वो और मजबूत होकर ऊपर सत्ता में बैठे राजा बन जाए। इस तरह की धारणा लेकर चल रहा था। वो अपने को वही राजा की जो ट्रेडिशन है उससे अपने को जोड़ता था, इसीलिए उसने राजा शब्द अपने नाम लिखा था। उसने डायरी में राजा की डायरी लिखा। उसे लगता था कि हत्या करके उसने एक न्याय किया है, एक राजा का व्यवहार किया, इसीलिए वो खुद न्याय करता था, खुद फैसला कर देता था। इसलिए अपने को राजा कोलंदर कहता था, क्योंकि राजा मांझा, राजा शंकरगढ़, तो राजा कोलंदर।